वेलकम टू माय चैनल। देखिए ये इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली 26 जून 2026 को न्यूज़ में, द हिंदी न्यूज़ में एक न्यूज़ आई थी विच इज़ on 24-25 June 2026 Venezuela was struck by the two powerful earthquake magnitude 7.2 and 7.5 within 39 seconds, causing a widespread destructions in and around Caracas. The event is being described as a seismic doublet. तो बेसिकली क्या था, वेनेजुला में 24-25 जून को बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी थी क्योंकि दो अर्थक्वेक एक साथ आ गए थे, इसलिए इसको सिस्मिक डबल लेट बोल रहे हैं। ठीक है, कंट्री कौन सी है? वेनेजुला, जिसकी कैपिटल है काराकस। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड है 7.24 शॉक यानी कि पहले, और 7.5 मेन शॉक यानी कि बाद में। 7.2 का पहले अर्थक्वेक आया, फिर उसके बाद ही 7.5 का दूसरा अर्थक्वेक आया। टाइम गैप ओनली 39 सेकेंड्स के अंदर दोनों अर्थक्वेक आ गए थे। 39 सेकेंड्स यार, ऐसे दोनों अर्थक्वेक आ गए थे। टाइप ऑफ इवेंट्स डबलेट है क्योंकि टू लार्ज अर्थक्वेक्स ऑकरिंग वेरी क्लोज इन टाइम एंड लोकेशन। दो लार्ज अर्थक्वेक होगी। 7.7 मैग्नीट्यूड इज़ ह्यूज मैग्नीट्यूड यार, कम नहीं होता। रिचर स्केल में देखो जाओ तो 10 तक उसमें शायद वो होती है, काउंटिंग होती है, उसमें से 7 आना इज़ नॉट वेरी जोक और समथिंग। ठीक है, क्योंकि 10 का तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, 8-9 तक का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 7 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वाई इज़ वेनेजुला अर्थक्वेक प्रोन? देखो ऐसा मतलब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अवधारणा है कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होती है वहीं अर्थक्वेक आएगा, ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक क्यों आता है और पता है इसमें क्यों ऐसे अलग क्यों है, और ये क्या बोलते हैं, इसमें क्या अलग है? सबसे पहला तो सिस्मिक डबलेट है क्योंकि दो अर्थक्वेक एक साथ आ गए। और जो इसमें जो सबसे मेन अलग जो है, इसमें अर्थक्वेक बेसिकली आता है या तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज होती है या फिर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज होती है। इसमें अर्थक्वेक आया ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, यानी कि जो बाउंड्रीज हैं वो आपस में ऐसे टकराने से अर्थक्वेक आया है। कन्वर्जन में पास आती है, डाइवर्जन में दूर जाती हैं, बट इसमें तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से इसमें क्या है, अर्थक्वेक आया है। तो दैट वाज यूनिक। ठीक है, अब वेनेजुला में क्यों आए? क्योंकि वेनेजुला लाई करता है कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से दोनों प्लेट ट्रांसफॉर्म डाइवर्जन मतलब ट्रांसफॉर्म मूवमेंट किया उनने, तो अर्थक्वेक आ गया। दिस प्लेट स्लाइड्स ईच अदर। ठीक है, ऐसे इनके मूवमेंट थे। This fault accumulate tectonic stress which is released suddenly as earthquake। तो दोनों प्लेट के बीच में टेक्टोनिक स्ट्रेस डेवलप हुआ जो कि अर्थक्वेक के फॉर्म में क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब इसमें बोला है व्हाट इज सेस्मिक डबलेट। ठीक है, टू अर्थक्वेक ऑफ नियरली सिमिलर मैग्नीट्यूड, they occurs within second, minute और hour of each other, they originate from nearly fault segments। तो ये कहाँ से? वैसे अर्थक्वेक क्या, जो भी फॉल्ट सेगमेंट्स होते हैं ना वहीं से रिलीज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये रिलीज़ हुआ है, वहीं से होते हैं जनरली। तो सिस्मिक डबलेट क्या होता है बेसिकली कि दो अर्थक्वेक ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एक साथ आ जाएं कुछ सेकेंड्स के बाद या मिनट्स के बाद या आवर्स के बाद, उसको सिस्मिक डबलेट बोलते हैं। मैं तो पहली बार सुना यार। इवेंट हाईलाइट्स इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मतलब कि जब आपको पता हो कि आपकी कंट्री अर्थक्वेक प्रोन है या फिर आपका एरिया अर्थक्वेक प्रोन है, तो आपको बिल्डिंग्स ही ऐसी बनानी चाहिए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होते हैं। क्योंकि इसमें समथिंग कुछ 188 लोगों की जान चले गई थी, ऐसा उस न्यूज़ में था। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स। देखो यार, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या फिर किसी भी जगह को बनाने के लिए ना कोड्स होते हैं, पर लोग क्या करते हैं कि उन कोड्स को हल्के में ले लेते हैं, लागू ही नहीं करते या फिर अपनी मन मर्जी करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू द नेचुरल कैलामिटी। ठीक है,
अर्ली वार्निंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम आप डेवलप कर सकते, जैसे पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है तो आप जल्दी से जल्दी अलर्ट कर दो सबको कि भाई घर से बाहर निकल जाओ, सेफ प्लेस पे चले जाओ। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एंड मॉक ड्रिल्स पता होना चाहिए कि लोगों को कि कैसे आपको बचना है बेसिकली जब अर्थक्वेक आता है या फिर ऐसी कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, नॉट ओनली अर्थक्वेक, ऐसा कुछ भी आता है तो आपको कैसे बचना है। आपके पास मतलब आपको वो थोड़े जो फर्स्ट एड प्रिकॉशन आप ले सकते हो वो कैसे लेनी है वो आपको बता देना चाहिए। मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए इनके ऊपर, लोग को अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड एंड नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट रिसर्च एंड रेस्क्यू, चल ही रहा है वो तो। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, यानी कि जो भी जैसे वो कंट्रीज़ क्या हो रही है सपोर्ट कर रही है, जैसे इंडिया ने भी सपोर्ट किया वेनेजुएला को कि भैया अगर आपको कोई भी चाहिए मदद चाहिए हमसे तो हम करने को तैयार हैं। तो दैट वाज दी वेनेजुएला अर्थक्वेक जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। एंड जो सेकंड डिस्प्यूट जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है दैट इज़ अ तुंगभद्रा डिस्प्यूट। इसमें क्या हो रहा है, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, कृष्णा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तुंगा एंड भद्रा रिवर, ठीक है। ओरिजिन क्या है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है, कर्नाटका से, लेंथ है 531 किलोमीटर, फ्लोज थ्रू कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बेसिन इन्फ्लुएंस, ठीक है। इन 3 स्टेट में फ़्लो करती है। पहले तो ये देखो, ये जो रिवर्स होती है ना, ये जब अगर एग्ज़ाम में आती है तो पहले इनकी स्टेट पूछी जाती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन अगर उसमें कोई सीधी मतलब सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो सब जानना आपको चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें कृष्णा रिवर को तैयार कर सकते हैं और टुंगा रिवर को तैयार कर सकते हैं। जॉइंस द कृष्णा रिवर नियरली संगमेश्वर आलमपुर रीजन, ये चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है संगमेश्वर आलमपुर रीजन में। अब डिस्प्यूट क्या चल रहा है, तुंगभद्रा डैम के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। व्हाट इज इट, क्या है डिस्प्यूट, इज बिल्ड अक्रॉस अ तुंगभद्रा रिवर नियर हॉस्पेट कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका क्या चाह रहा है कि तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम बनाना चाह रहा है। कमीशन इन द अर्ली 1950, ठीक है। सर्विस क्या सर्व करने के लिए, इरिगेशन पर्पस, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फ्लड कंट्रोल, ये सब। इरिगेट्स अबाउट 16.38 लाख एकड़ अक्रॉस कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि इतने ज़्यादा बड़ी ज़मीन को ये रिवर क्या कर रही है, इरिगेशन का काम कर रही है। अब डिस्प्यूट क्या है, बेसिकली इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि यार रिवर्स ना, ये जो साउथ की रिवर्स होती है पेरिनियल रिवर्स है, यानी कि जब बारिश आएगी तब जाके इनके अंदर पानी आता है। तो ये इरिगेशन के लिए तो भैया पानी तो चाहिए ही हर टाइम, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है। अगर कोई स्टेट, ये कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रहा है, कर्नाटका ये डैम बना लेगा तो बाकी स्टेट्स के पास कहाँ से पानी पहुँचेगा, है ना। अगर कर्नाटका उस पर डैम बना लेगा तो आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, इन तक पानी जाएगा ही नहीं उतना, तो इनको तो इरीगेशन फैसिलिटी मिल ही नहीं पा रही अच्छे से, तो ये प्रॉब्लम है। बट जो इसमें जो न्यूज़ थी ना, इसमें पता है क्या था, जो तीनों के तीनों मतलब ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो सीएम थे वो एक साथ आए, उनने मीटिंग करी और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पीसफुली, ऐसा नहीं झगड़ा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पीसफुली ये चीज़ कही लोगों को कि ये जो पानी है ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ में यूज़ किया जाएगा, बट इस पर कोई एक सोल्यूशन निकालेंगे। तो वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। देखो क्या है, इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर ड्यूरिंग ड्राउट ईयर्स, यानी कि जब सूखा पड़ जाता है तो ये नदियाँ ही होती है जिसके थ्रू हम लोग काम चलाते हैं अपना, है ना। क्योंकि और इस साल 2026 में तो वैसे भी सुपर एलिनो है शायद, जिससे बारिश बहुत 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 ज़्यादा कम होगी। अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट रिड्यूस डाउनस्ट्रीम एबिलिटी, मैंने कहा ना अगर कर्नाटका डैम बना लेगा तो नीचे वाले स्टेट्स को कहाँ से पानी जाएगा। डिमांड फॉर इक्विटेबल एलोकेशन अमॉन्ग स्टेट, हर किसी स्टेट का भाई अगर तुम्हारे स्टेट में से वो रिवर जा रही है तो तुम्हारा भी इक्वल हक है उस रिवर पे, जितना जिस स्टेट से वो ओरिजिनेट हुई है, सीधी सी बात है। तो भैया अगर आप डैम बना लोगे तो उनको बाकियों को एक तो पानी नहीं मिलेगा और फिर उनका एलोकेशन भी भाई तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। अपर भद्रा प्रोजेक्ट, कर्नाटका इज इम्प्लीमेंटिंग द अपर भद्रा प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश फियर स्टोरेज डाइवर्जेटिंग मोर वाटर अपस्ट्रीम में रिड्यूस द फ्लो रिड्यूस। ये मैंने चीज़ तो मैं बताई थी। द मैटर हैज़ लीगल एंड फेडरल इम्प्लीकेशन। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 262 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एड ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, यानी कि इसके अंदर अगर
कोई निर्णय ले सकता, तो दैट वाज ओनली दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसमें कोर्ट को भी अवे कर सकते हैं कि भैया आपका जो रिडक्शन नहीं है, आप इसमें राय मत दो। पार्लियामेंट इज़ दी ओनली बॉडी जो इसमें लॉ बना सकती है, यानी कि जब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसमें केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1958 में क्या था, प्रोवाइड्स फॉर सेटलिंग अप वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाए गए थे कि जैसे कि अगर कोई 2 या 3 स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे, फिर उस डिस्प्यूट को सब बैठ के आपस में सॉल्व करेंगे, तो ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए गए 1969 में। गेव द वाटर शेयरिंग अवार्ड गवर्निंग द कृष्णा बेसिन इंक्लूडिंग तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके बारे में चल रहा है। तुंगभद्रा बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, ऑपरेशन ऑफ डैम, मतलब कि अब जाहिर सी बात है डैम के ऊपर लेके थोड़ा कलेश चल रहा है तो उसके ऊपर ही बॉडी बनाई जाएगी। उसको कैसे हम, क्योंकि डैम तो बनाना ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और पावर वगैरह वगैरह, ठीक है, पर पानी भी आगे भेजना ज़रूरी है क्योंकि आप ही पानी रोक लोगे तो भाई बाकी के स्टेट कहाँ जाएंगे। एक ह्यूमैनिटेरियन होता है ना कि भाई एक नैतिकता होती है लोगों के अंदर, है ना, तो वो आपको दिखानी पड़ेगी, है ना। रेगुलेशन ऑफ वाटर रिलीज, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द स्टेट, रिजर्वॉयर मैनेजमेंट, ये सब ये जो बोर्ड बनाया गया है वो देखेगा। 2024 डैम सेफ्टी इशू, गेट नंबर 19 ऑफ द डैम फेल्ड ड्यूरिंग द मानसून, रेज्ड कंसर्न ओवर aging infrastructure, dam safety, irrigation security. Consequently, all 33 spill gates were replaced and inaugurated in 2026. तो देखो जब डैम बनता है ना तो ऐसे ही नहीं डैम बन जाता है, उसमें आपको अच्छी चीज़ दिख गई कि भाई आप बिजली मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आप रिजर्व कर सकते हो पानी को, नहीं। डैम जब बनता है तो उसके बाद उसके कंसर्न से इशू भी आ जाते हैं कि डैम भाई अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी आया, ओवर हुआ, डैम में टूट गया और फ्लड आ गया पूरे उसमें स्टेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा इरिगेशन सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो जैसे जैसे आपका जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो रहा है तो उसकी रिपेयरमेंट, उसका मैनेजमेंट, उसकी लाइफ स्पैन आपको देख के चलना चाहिए। फिर जब आप डैम बनाते तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ता है, तो जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनकी लाइवलीहुड ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, उनको सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तो डैम बनाना इतना आसान नहीं होता है ना। वे फॉरवर्ड में आप क्या कर सकते हो, अडॉप्टेड इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन, स्ट्रेंथन द तुंगभद्रा बोर्ड, कंडक्ट रेगुलर डैम सेफ्टी ऑडिट अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट 2021, okay, promote data sharing among state, provide improve irrigation efficiency through micro irrigations, resolve dispute through operative federalism and scientific water accounting। मतलब आप ये सब वे फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हो बेसिकली। और आप अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हो कि पहले तो भैया आपको म्यूचुअली एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आप या फिर ऐसा यार ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि आधा पानी हम लोग डैम के लिए लगा दें और आधा पानी हम लोग आगे फ्लो करवा दें, मतलब ऐसा कुछ अगर हो सके तो। लेट इट बी, क्या सरकार निर्णय लेती है क्या, क्योंकि सबसे अच्छी बात है जो इसमें तीनों राज्य के जो सीएम हैं वो काफ़ी पीसफुली काफ़ी ज़्यादा साथ हैं और ये भी उनने आश्वासन दिया है कि लोगों को इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, उसकी टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द तुंगभद्रा प्रोजेक्ट एंड दीज दो जो टॉपिक थे ये आते हैं हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर, या फिर आप इसको ज्योग्राफी के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, थैंक यू सो मच।